माँ का प्यार। स्कूल से घर आते ही नीरज ने अपनी बैग सोफे पर जोर से फेंकी और अपनी माँ से नाराज होकर बोला, माँ तुम आज स्कूल क्यों आई थी? माँ बोली, अरे बेटा तुम्हारे टिफ़िन में चटनी रखना भूल गई थी और तुम ऐसे ही टिफ़िन लेकर चले गए थे, इसलिए मैं आज चटनी देने स्कूल आई थी। तब नीरज झुंझुला कर बोला, माँ तुम्हें पता नहीं है कि तुम एक आंख से अंधी हो? जब तुम स्कूल आई तो सब बच्चे मुझे चिढ़ा रहे थे कि तुम्हारी माँ तो एक आंख से अंधी है। माँ कहती है, ठीक है अगली बार से तुम्हारे स्कूल कभी नहीं आऊँगी। अच्छा तुम्हें भूख लगी होगी, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। पर बेटे को अपनी माँ पर बहुत ही गुस्सा आ रहा था। वो चिढ़ते हुए बोला, मुझे कुछ नहीं खाना है, और माँ को सुनाने लगा, तुम अंधी हो, तुम अंधी हो, तुम बहुत बुरी हो, तुम्हारी वजह से आज मेरा मजाक बन गया, सब मुझ पर हंस रहे थे। ये सब सुनकर माँ को बहुत बुरा लगा, पर अपने बेटे के लिए वह चुप रही और उसे प्यार से मनाने लगी। माँ ने आगे अपने बेटे को खूब पढ़ाया, लिखाया और काबिल बनाया। आगे चलकर बेटा स्कूल में प्रथम क्रमांक लाकर पास होता है। स्कूल से उसे आदर्श विद्यार्थी घोषित किया गया और उसे गौरवान्वित करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बेटा तैयार होकर जब कार्यक्रम के लिए घर से निकल रहा था, तब माँ ने कहा, बेटा क्या मैं भी तुम्हारे साथ चल सकती हूँ? तुम्हें सम्मानित होता देखकर मुझे बहुत खुशी होगी। तब बेटा फिर नाराज़ होता है और बोलता है नहीं। बेटे के ये शब्द सुनकर माँ को बहुत बुरा लगा। माँ रोने लगी। इतने होशियार और बुद्धिमान बेटे को माँ का दुख नहीं दिखा, लेकिन माँ से रहा नहीं गया। वो अपने बेटे को गौरवान्वित होते हुए देखना चाहती थी, इसलिए वह अपने बेटे के स्कूल गई और वहाँ सबसे पीछे खड़ी रही। अपने बेटे को पुरस्कृत होते देख वह बहुत खुश हुई। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद जब बेटा घर आया तो माँ ने बेटे को बताया, बेटा मैं तुम्हारा कार्यक्रम देखने आई थी। माँ इससे आगे कुछ बोलती तभी बेटा माँ से चिल्लाकर कहता है, माँ मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम मेरे स्कूल मत आया करो, फिर भी तुम मेरे स्कूल क्यों आई? बेटे की उस होशियार बुद्धि को सिर्फ स्कूल के विषय समझ आते थे, पर माँ का प्यार नहीं। आगे चलकर बेटे की शादी हुई। तब उसकी पत्नी उससे कहती है कि आस पड़ोस के लोग मुझसे कहते हैं कि तुम्हारी सासू माँ एक आंख से अंधी है क्या, और मुझ पर हंसते हैं। ये सहन नहीं होगा, ये मुझसे सहन नहीं होगा। पत्नी की बातों में आकर बेटे ने माँ से कहा कि उसे दूसरे शहर नौकरी मिली है और साथ में केवल पत्नी को ही ले जा सकते हैं। यह कहकर वह दूसरे शहर जा बसा और अपनी माँ से पीछा छुड़ाया। दूसरों के घर बर्तन मांजकर, अपना मंगलसूत्र और जेवर बेचकर जिस बेटे को इतनी मेहनत और लाड प्यार से बड़ा किया, काबिल बनाया, आज वही बेटा एक छोटा सा झूठ बोलकर अपनी माँ को अकेला छोड़कर अपनी पत्नी के साथ दूसरे शहर जा बसा। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। आज 10 साल हो गए। एक दिन अचानक माँ की तबीयत खराब हो गई। तब माँ मन ही मन सोचती है कि काश मैं अपने नाते पोते देख पाती, परंतु उसे उसी क्षण अपने बेटे द्वारा बोला गया झूठ याद आ जाता है। लेकिन फिर भी उससे रहा नहीं गया। शायद माँ को यह एहसास हो गया था कि इस जगह से विदाई का क्षण अब पास आ रहा है, इसलिए वह अपने बेटे और पोता पोती से मिलने के लिए निकल पड़ी। अपने बेटे के घर के दरवाजे पर जब वह पहुंचती है तो देखती है कि उसके पोते पोती आंगन में खेल रहे हैं। लालायित होकर वो उन्हें गोद में उठाना जाती है। तभी उसकी बहू ऊंचे स्वर में बोलती है, माँ जी मेरे बच्चों को हाथ न लगाओ। यह सुनकर बेटा भी बाहर आ जाता है और माँ को देखकर खुश होने के बजाय नाराज़ होकर पूछता है, तुम यहाँ क्यों आई हो? चले जाओ यहाँ से। यह सुनकर माँ अपनी आंसुओं को छिपाते हुए वहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों बाद पड़ोस के लोगों ने
बेटे को फ़ोन कर बताया कि तुम्हारी माँ बहुत बीमार है, कुछ दिनों की मेहमान है, तुम्हें बहुत याद करती है, आकर देख लो। तब बेटे को मन ही मन माँ पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि बुढ़िया कब पीछा छोड़े, और वह माँ के घर पहुँचता है तो पड़ोसी ने बताया, बेटा तुम्हारी माँ तो परसों रात ही गुजर गई। हमने कल दोपहर तक तुम्हारा इंतज़ार किया, तुम नहीं आए तो हम लोगों ने कल शाम उनका अंतिम संस्कार कर दिया। और कहा कि वो अपने अंतिम क्षणों में सिर्फ तुम्हें याद करती रही। यह कहकर पड़ोसी ने एक लिफाफा बेटे को दिया। बेटे को लगा बुढ़िया लिफाफे में पैसे छोड़कर गई है। वह लिफाफा लेकर घर आया। पत्नी ने पूछा, क्या हुआ? तो पत्नी से बोला, अंधी बुढ़िया परलोक सिधार गई और लिफाफे में पैसे छोड़कर गई है। यह कहकर उसने लिफाफा खोला तो लिफाफे में एक चिट्ठी थी। उसने चिट्ठी पढ़ना शुरू किया। लिखा था, बेटा ऐसा लगता है भगवान के घर जाने का समय आ गया है। मैं नहीं चाहती कि मरने के बाद भी तुम अपनी अंधी माँ से नफरत करते रहो, इसलिए मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। जब तुम छोटे थे तब तुम्हारी एक दुर्घटना में एक आँख चली गई। तुम्हारे पिता ने अपनी सारी जमा पूंजी तुम्हारे आँख के इलाज में लगा दी, पर तुम्हारी आँख वापस न ला पाई। मैं तुम्हें इस तरह एक आँख से नहीं देख सकती थी, इसलिए मैंने अपनी एक आँख तुम्हें दे दी। तुम्हारी दोनों आँखों को देखकर मेरी इसी एक आँख से खुशी के आंसुओं की धारा बहती थी। हमेशा खुश रहो मेरे बेटे, मेरी ये आँख तुम्हारे साथ आशीर्वाद बनकर रहेगी। यह पढ़कर बेटा ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू निकलने लगे। माँ, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? माँ, मैं तुम्हें समझ नहीं सका। माँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें समझ नहीं पाया। माँ, मुझे माफ़ कर दो। अफसोस, अपने बेटे की ये सब बातें सुनने के लिए आज माँ वहाँ नहीं थी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं अगली नई कहानी के साथ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।